रानी अब्बक्का देवी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वे चोटा राजवंश से संबंधित थी। अपने राज्य की रक्षा के लिए 40 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों के हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया और बहादुरी के कारण उन्हें अभ्यार रानी भी कहा जाता है और भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। इसी महारानी अब्बक्का देवी के ऊपर एक व्याख्यान माला का आयोजन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान के बैनर तले किया गया। ये कार्यक्रम डीएवी कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज बहरवाल ने महारानी अब्बक्का देवी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अब्बक्का देवी एक साहसी महिला थी, जिन्होंने पुर्तगालियों से लोहा लिया और उनके इतिहास को नई पीढ़ी को भी जानने की आवश्यकता है। एक गुजरात के बहुत बड़े नाविक और व्यापारी थे मलिंग भाई, वो व्यापार करते थे। मैं आपको कुछ तथ्य ऐसे दूंगा जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बिना किसी योजना के हम सरकार बना ली, लेकिन हमारे सामने संकट था कि देश को कौन चलाए, शिक्षा कौन संभालेगा, ये कौन संभालेगा, वो कौन संभालेगा। तो जितने भी टूटे फूटे लोग थे, जैसे भी थे, उनसे ही हमने काम चलाया। तो उस समय नेहरू जी चाइना के प्रति बहुत ज्यादा उनका झुकाव था। उन्हें लगता था कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था है, कम्युनिज्म है, इससे विश्व को कुछ मिलेगा। इस मौके पर महासंघ के कई सदस्य, पदाधिकारी और डीएवी कॉलेज के व्याख्याता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम डीएवी कॉलेज के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की इकाई की ओर से आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बहरवाल का डीएवी कॉलेज की इकाई की ओर से तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर कई व्याख्याताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय इतिहास की एक नायिका अब्बक्का देवी, जो पश्चिमी भारत के सीमावर्ती तट पर उल्लाल नाम का जिसने एक राज्य चलाया, पुर्तगालियों से संघर्ष किया, पुर्तगालियों को 5 बार अटैक करने के बाद उनको धराशायी किया, 200 के लगभग पुर्तगाली उन्होंने अरेस्ट किए। लेकिन भारत का इतिहास है कि अपने ही लोग धोखा देते हैं। उसके पति ने उसको धोखा दिया और बड़े धोखे के साथ पुर्तगालियों से उसको अरेस्ट करवा दिया और उसकी हत्या कर दी गई। 500 वर्ष हो गए हैं उसके इस बलिदान को, तो उस बलिदान के दिवस पर हम महारानी अब्बक्का देवी के बलिदान दिवस की गाथा की चर्चा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को महारानी अब्बक्का के त्याग और बलिदान, देश के प्रति प्रेम, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी की जानकारी मिले, बस इसके लिए आज डीयू में इस कार्य की शुरुआत हुई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।